फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे हम कॉलम, रो या कोई भी सेल इंसर्ट करते हैं। कल हमने आपको इसमें बताया था, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमें इंसर्ट का ऑप्शन दिखता है, इंसर्ट सीट कॉलम्स। अगर हम कॉलम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह हमने आपको रो के लिए बताया था कि अगर आपको रो इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रो इंसर्ट करनी है तो रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें इंसर्ट सीट रो का ऑप्शन हमें मिल जाता है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से हम जिस जहाँ पर रो इंसर्ट करना चाहते हैं उसके नीचे वाली को हमें सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक क्या हो जाती है, रो इंसर्ट हो जाती है। इसी तरह से कॉलम के लिए। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी रो और कॉलम को डिलीट कैसे किया जाता है। जैसे मुझे बी कॉलम है, इसको डिलीट करना है तो इसको मैंने बी पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया पूरा कॉलम। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और डिलीट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। देखिए कॉलम डिलीट हो गया और इसका डाटा इस बी में शिफ्ट हो गया। अब हम इसको बैक कर लेते हैं। इसी तरह से रो के लिए होता है। जैसे मुझे विपिन सर का यहाँ से नाम हटाना है तो मैंने इस रो को सिलेक्ट किया, 4 पे क्लिक किया, ये रो सिलेक्टेड हो गई, राइट क्लिक किया, डिलीट। बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये इंसर्टिंग का बताया था। आज डिलीटिंग अ सेल, डिलीटिंग अ रो, डिलीटिंग अ कॉलम, तीनों चीजें बता देते हैं आज। तो मैंने कॉलम और रो बता दी। जैसे मुझे एक पर्टिकुलर सेल डिलीट करनी है तो उस सेल पे सिंपली क्लिक करना है, ओके, और ये डिलीट का ऑप्शन है। देखिए वो सेल डिलीट हो गई और नीचे की सेल का डाटा ऑटोमेटिक ऊपर चला गया, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ 2 को डिलीट करेंगे, देखिए डिलीट का ऑप्शन है, या हम डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं, कीबोर्ड में होता है। देखिए 5 ये शिफ्ट हो गया ऊपर। तो डिलीटिंग अ सेल, डिलीटिंग अ कॉलम, डिलीटिंग अ रो, तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बचता है इसके बाद टॉपिक, फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूले यूज करना सीखेंगे। तो फॉर्मूला लगता कैसे है, उसके ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। देखिए मैं बता दूं आपको कि फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू का साइन उसमें लगाया जाता है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे सैलरी की बात करूं, सैलरी का एक कॉलम दिया यहाँ पे हमने और सैलरी लिख दी यहाँ पे। इतनी सैलरी है नहीं, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ऐसे ही मैंने यहाँ पे सैलरी लिख दी है, ठीक है। चलिए इसमें से 0 हटा देता हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा मत सोचना कि किसी की सैलरी ये सही है, बस मैंने ऐसे ही लिख दी है, ओके। तो इसका अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं। अब देखिए फॉर्मूला लगता कैसे है। जैसे मैंने एड्रेस आपको बताया था कि सेल्स, हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे इस 20,000 इसका एड्रेस क्या है, सी कॉलम में है, ये सेकंड नंबर रो पे, तो इसका एड्रेस है C2। इसका हो जाता है C3 क्योंकि ये थर्ड रो में है, C4, इस तरह से, ओके। तो हम कहीं भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे लगा दिया, इक्वल टू का साइन लगाना है। बैकग्राउंड में जो आवाजें आएंगी उनको इग्नोर कीजिएगा। इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद यहाँ पे हम सम लिखेंगे, सम का फंक्शन लगाना है हमें, SUM लिख देंगे और फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट। सम मीन्स होता है एडिशन, कहाँ से कहाँ तक का। देखिए यहाँ से हमें लेके यहाँ तीनों का सम करना है, यानी कि C2, C3, C4। तो यहाँ लिख देंगे C2 पहली सेल, उसके बाद लगाएंगे कॉलन, फिर लिख देंगे C4, C2 से लेके C4, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सम आ चुका है इसका, ठीक है। तो हमें पहली और आखिरी सेल लिखनी है, ऑटोमेटिक सम आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, देखिए अभी इसमें हमने सम लिखा था, दूसरा तरीका देखिए,
दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए इसको हम हटा देते हैं। अरे यार इस सेल डिलीट कर देते हैं पहले। फालतू में, चलिए हमने सम हटा दिया। अब दूसरा तरीका क्या है इसका कि इक्वल टू लगाएंगे, C1 लिखेंगे, सॉरी C1 नहीं, C2 से हमें ऐड करना, C2 प्लस C3 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, C2 C3 C4 एंटर। तब भी एक ही काम होता है। लेकिन क्या हुआ कि अगर इसमें बहुत सारे लोगों का डाटा हो, हम कब तक लिखेंगे ऐसे C2 C3 C11 C12, कहाँ तक लिखेंगे, है ना। तो इसलिए सम फंक्शन यूज होता है। पहला और आखिरी लिख देंगे, C2 से लेके C4, ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें डाटा हम बहुत सारा लिख सकते हैं। सपोज इसमें 1000 लोगों का सम करना है हमें सैलरी का, तो उसमें तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर, तो इसलिए सम फंक्शन यूज होता है। ओके, तो ये तो था बेसिक फंक्शन। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।